तो ये सवाल जैसा कि नीट 2025 में पूछा गया हुआ था, और इसमें जो है सरफेस टेंशन से रिलेटेड ये सवाल है कि मेनिस्कस है और एक एक्स वॉल की वॉल है, एक्स इक्वल टू एल लेंथ की वॉल है, और उसमें मेनिस्कस बन रहा है। तो वो मेनिस्कस का जो स्लोप है वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर किस कंडीशन पे एप्लीकेबल है, मतलब ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो वैसे तो ये नीट ये जेई एडवांस टाइप का सवाल था और इसके अंदर बहुत सारे कैलकुलस वाली चीजें हैं। बट अगर ये नीट एग्जाम में पूछा गया है तो इसके लिए हमको फंडामेंटल अप्रोच की जरूरत है। और इसमें क्या है कि हमें क्वेश्चन देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। मतलब देखते ही ये तो पेन चलाने वाला सवाल नहीं लग रहा कि इसे हम देखते ही डायरेक्ट पेन चलाएंगे, और इसको करने के लिए कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 मिनट तक की जरूरत है अगर आप डेरिवेशन से करेंगे। लेकिन अगर इसे नीट में पूछा गया है, अगर ये सवाल नीट में आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है, अगर ये सवाल नीट में पूछा गया तो इसका मतलब ये है कि ये सवाल हमसे 1 मिनट के अंदर बनना चाहिए। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, हम क्या तरीका अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं, ये चीजें हमें आनी चाहिए। तो मैं एक सोल्यूशन आपको देता हूं, और मैंने इसमें कुछ चीजें देखी हुई हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन आप एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें, जैसे कि हम लोग ने एनसीईआरटी लेवल पे ये पढ़ा होगा, एनसीईआरटी लेवल पे अगर हम लोग ने पढ़ा होगा, अगर मैं इसे बनाऊं, 1 मिनट, अगर मैं इसे बनाता हूं, अ, आप ये देखिए, ये y है, ये x है, और ये मेनिस्कस बन रहा है, ये मेनिस्कस बन रहा है, और ये जो मेनिस्कस बन रहा है ये बन रहा है थीटा नॉट पर। अब इसमें आप एक कंडीशन देखो, जो थीटा नॉट है, थीटा नॉट की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। थीटा नॉट की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, मतलब ये थीटा जो हमारा वो वेरी स्मॉल है। और अगर हमारा थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि मेनिस्कस फ्लैट है, मतलब एकदम फ्लैट नहीं है, फ्लैट है। ठीक है। तो इसमें हमें मेनिस्कस का सिर्फ और सिर्फ स्लोप चेक करना है, और ये स्लोप की जो वैल्यू है, ये जो चीजें दी गई हैं, ये किस पे बेस है, बस हमें ये बताना है इसके अंदर। तो ये सवाल अच्छा है, टफ है, नीट के हिसाब से टफ है, लेकिन अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ा हुआ होगा तो ये सवाल उसके लिए बहुत ही आसान है। एक तो कैलकुलस वाला तरीका है जिसे मैंने दे रखा हुआ है, आप थोड़ा दूसरा तरीका देखिए, ये 2 मिनट वाला, कि इसको हम 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसे सॉल्व करने बैठता, या कोई अगर अप्रोचेबल लड़का सॉल्व करने बैठता, तो इसे ये किस तरीके से करता, देखिए। आप एक बात बताओ, आप जाहिर सी बात है, हम ये बात जानते हैं कि मेनिस्कस बनता कैसे है, तो एनसीईआरटी लेवल पे अगर आप पढ़ेंगे तो मेनिस्कस जो बनता है वो सरफेस टेंशन पे लगे हुए अपवर्ड फोर्स की वजह से बनता है। सरफेस टेंशन के लगे हुए अपवर्ड फोर्स की वजह से हमारा मेनिस्कस बनता है। तो अगर आप मान लीजिए आप किसी एच हाइट पर जाओ, बनता है। तो अगर मैं यहां किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट अगर मैं वाई मानूं, और यहां से ये वाली हाइट अगर मैं एच मानूं, तो क्या ये वाली हाइट जो हमारी कहलाएगी, क्या वो हमारी वाई माइनस एच कहलाएगी? तो आप ये देखो, सरफेस टेंशन का जो फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा और ऐसे लगेगा, लेकिन बेसिकली दोनों तरफ लग रहा है, ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा लगेगा। ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा लगना ही है क्योंकि मेनिस्कस बन रहा भाई। तो अगर ऊपर वाला ज्यादा लग रहा है, तो ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला अगर थीटा लें, तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो हमारा आएगा एफ एस साइन थीटा। तो आप ये देखिए, जो हमारा एफ एस साइन थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनट है वेट के। अब वेट में क्या हो जाएगा भाई, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनट वेट, तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, y माइनस एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनट है, रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनट है, और g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनट है। तो अब आप यहां से चेक करिए, मतलब ये जो चीजें आई, अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं, तो जाहिर सी बात है, फोर्स में सरफेस टेंशन का फॉर्मूला था सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, तो एस तो हमारा नीचे आ जाएगा, यहां से जो हमारा सरफेस टेंशन का एस है वो नीचे आ जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें जो हमारा स्लोप बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर, क्या इसमें कोई भी ऐसा रूट वाला ऑप्शन आया? रूट वाला नहीं आया, तो रूट वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। और जो हमारा एफ एस साइन थीटा है, क्या वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि वाई पे डिपेंड कर रहा है? आप ये देखो, इसका मेनिस्कस चाहे जितना भी अपवर्ड फोर्स लगाएं, वो एक्स वाले पे डिपेंड करेगा ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा वाई पर। तो जाहिर सी बात है, इसमें आप देखिए डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। तो ये अप्रोच वाले से, मतलब ये सवाल को मैंने
अलग तरीके से लगाया है, सेंस ऑफ ह्यूमर से लगाया है, कॉमन सेंस लगा के लगाया हुआ है। तो इसमें अप्रोच की जरूरत होती है ऐसे सवालों में, अगर नीट में ऐसे सवाल बनते हैं। और ये चीजें तब आती हैं आपको जब आप एनसीईआरटी को आप थोड़ा सा डीप लेवल पर पढ़ोगे, और जब ये सारी चीजें इस तरीके की सिखाई जाएंगी, तो आप ऑप्शन देखकर भी आंसर ला सकते हो। सिर्फ हमें यह पता लगाना होता है कि रिलेशन किसका कैसे बन रहा है। अगर हमारा रिलेशन वैसे सटीक बन गया तो मैं ऑप्शन देखकर ही आंसर लिख सकता हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू।